दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक लड़का कमाने के लिए दुबई जाता है। लेकिन दुबई में उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं, लेकिन दुबई के सख्त कानून की वजह से दोनों अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं ना, प्यार पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ठीक उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह दोनों ना चाहते हुए भी प्यार का इजहार कर लेते हैं। लेकिन 3 साल बाद लड़के का भारत आने का वक्त हो जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद वह इस लड़की को फ़ोन ही नहीं लगाता, जिसके कारण लड़की अपने भाई के साथ उस लड़के को ढूंढते ढूंढते। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, उस लड़के का नाम रवि होता है, जो अपने दोस्तों की बातों में आकर दुबई जाने का फैसला कर लेता है कमाने के लिए, और उसके घर वाले भी इजाज़त दे देते हैं। लेकिन दुबई जाने से पहले अपने बेटे को उसके माता पिता बहुत समझाते हैं, दुबई में किसी भी लड़की के पीछे मत पड़ना। दुबई का कानून बहुत ही सख्त होता है, अगर पकड़े गए तो पत्थर से मारे जाओगे। रवि उनकी बातें मान लेता है और अपने माता पिता से यही कहता है, मैं वहाँ की लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। और फिर वह दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई में जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर एक लड़की से उसकी आंखें लड़ जाती है। वह न चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन रवि हमेशा डरते रहता था कि कहीं कोई देख ना ले। उस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, प्यार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ठीक उनके साथ भी वैसा ही हुआ था। न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे, और मौका जैसे ही मिला, रवि प्रिया को कभी हाथ कभी उंगली पकड़ लेता था। उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह अपना मन मार के रह जाता था, क्योंकि उसे अपने प्यार का इजहार करने का अच्छी तरीके से मौका ही नहीं मिल रहा था। उसका ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता, कहीं कोई उसे देख ना ले। अगर देख लिया तो पत्थर से मारा जाएगा। यह सोचकर हमेशा वह प्रिया से दूर ही भागता था। लेकिन एक दिन रवि को मौका मिल गया था। उसने आजू बाजू अच्छी तरीके से देख लिया था, वहाँ पर कोई नहीं था और कोई कैमरा भी नहीं था। रवि ने सोचा, यही सही मौका है। फिर उसने प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। प्रिया भी न चाहते हुए भी फिर प्रिया रवि के गले लग गई। उन दोनों ने अपना खुलकर इजहार किया था, लेकिन सिर्फ थोड़े ही देर कर पाए थे। उसके बाद दोनों अलग अलग होकर अपने अपने कामों में लग गए थे। प्यार का इजहार करने के बाद दोनों से अब दूरियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इसीलिए वो डरते डरते एक दिन वकील के पास पहुंच गए और राय मशवरा किए। तो वकील उन्हें सलाह देते हैं, तुम 21+ हो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ आपसी सहमति के साथ रह सकते हो। फिर वो दोनों कुछ साल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर उसके बाद रवि के इंडिया आने का वक्त हो जाता है और वह इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद वह अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। उसको ध्यान ही नहीं होता कि प्रिया को एक फ़ोन कर ले। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब रवि का फ़ोन नहीं आता है तो प्रिया को रहा नहीं जाता रवि के बिना। तो वो अपने भाई के साथ इंडिया चली आती है, उसको ढूंढते ढूंढते, और फिर उत्तर प्रदेश के एक होटल में कमरा लेती है। वहाँ पर आने के बाद रुकती है, और फिर उसके बाद प्रिया रवि के गांव का एड्रेस ढूंढते ढूंढते उस एड्रेस पे पहुँच जाती है। रवि उसको देखकर बहुत चक्का रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि प्रिया उसके सामने है। फिर उसके बाद वो अपने परिवार वालों से मिलाता है, लेकिन रवि और उसके माता प्रिया को बाहर वाले आंगन में बैठाकर प्रिया को कहते हैं, हम अभी तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहे हैं, तुम यहीं पर बैठो। इतना कहकर रवि और उसकी माता पिता पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं और पीछे से लॉक लगा देते हैं। प्रिया बैठे बैठे बहुत इंतज़ार करती है। देखते देखते सुबह से पूरी रात हो जाती है। तब आसपास के गांव वाले प्रिया से पूछते हैं, तुम इधर क्यों बैठी हो? प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। वह गांव वालों को बताती है। फिर गांव वाले प्रिया को खाना पीना देते हैं, लेकिन प्रिया कुछ खाने को तैयार नहीं थी। बोल रही थी, जब तक रवि यहाँ पर नहीं आएगा
तब तक वो खाना पीना नहीं खाएगी। वो अपनी बातों पर अड़ जाती है, किसी की बातें नहीं सुनती। फिर देखते देखते 6-7 दिन गुजर जाते हैं। प्रिया खाना नहीं खाई थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों से देखा नहीं गया तो ज़बरदस्ती उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर अस्पताल वालों ने पुलिस को इस बात की खबर कर दी थी। फिर पुलिस वाले जांच करने के लिए रवि के घर की ओर आए। बहुत छानबीन करने के बाद भी रवि और उसके माता पिता का पता नहीं चला। आखिर इन लोग कहाँ चले गए, किस रिश्तेदार के यहाँ पर रुके हैं, इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया। इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। इन 1 साल बाद भी रवि और उसके माता पिता को पुलिस पता नहीं लगा पाई, लेकिन पुलिस वालों का कहना है वह रवि और उसके माता पिता का पता लगाकर प्रिया को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि रवि की अक्ल ठिकाने आ जाए और वह प्रिया के साथ इंसाफ करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रवि कहाँ गया होगा? क्या रवि प्रिया को कभी कांटेक्ट करेगा? दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्या रवि और प्रिया की लव स्टोरी पूरी होगी या नहीं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।